दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर जाति वाला रंग चढ़ गया है। तमाम नेता एक दूसरे की जाति पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और इसमें वो नेता भी शामिल है जो कैबिनेट मंत्री है, विधायक है और बड़े उच्च पदों पर भी रह चुके हैं। चाहे वो चौटाला परिवार हो या इधर से राव नरबीर सिंह हो या रामकुमार गौतम को तो हम एक बार साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जब पिछली सरकार में थे तो वो भी लगातार ऐसी बयानबाजी करते थे जिसका कोई आधार नहीं था। लेकिन फिलहाल जो आज के दिन आर.एस. यादव के बयान के बाद सियासत शुरू हुई है, उसको एक अलग दिशा दी जा रही है। इसमें 3 पॉइंट समझने वाली बात है, 3 पॉइंटों की, कि क्या हरियाणा एक बार फिर उसी जाति के रास्ते पे जा रहा है जहां से चंडीगढ़ का रास्ता तय होगा। और सभी राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि अब शायद इस हिंदू और हिंदुत्व की काट के लिए जाति फैक्टर एक मजबूत आधार है। और उसका परिणाम आपने लोकसभा में भी देखा था, जब 5-5 हरियाणा का नतीजा रहा था और विधानसभा में भी लगभग 40% वोट के करीब कांग्रेस पहुंच गई थी। और दोस्तों, आप चाहे माने या मत माने, लेकिन जाति का फैक्टर इतना मजबूत था कि अभय चौटाला अपनी ही सीट इलाहाबाद से हार गए। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई, अगर जाति का फैक्टर इतना मजबूत था तो अभय चौटाला क्यों आ रहे दोस्तों? क्योंकि जो बीजेपी के विरोध में वोट थे, उन्होंने हुड्डा का चेहरा देखा, उन्होंने जाटों का नेतृत्व हुड्डा के हाथों में देखा। उन्हें लगता है कि ये इस कौम को आगे बढ़ा सकता है, इसकी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है, तो इसलिए उन्होंने तो अभय चौटाला के साथ और दुष्यंत चौटाला के साथ ना जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गए। हालांकि बात उस जातिगत राजनीति की करेंगे जो अब हरियाणा में चरम पर है। तो सबसे पहले बयान आता है आर.एस. यादव का। वो एक हरियाणा के कोई यूट्यूब चैनल है, उस पर एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जब वो एसपी थे तो सिरसा में चौटाला गांव, वहां एक पुलिस चौकी है, थाना है, वहां पर अभय चौटाला ने और अजय चौटाला ने उन्हें जूतों से पीटा और वो यहां तक जूते मारे गए। ऐसे ऐसे तो ये चीजें आगे बढ़ी रही थी कि आर.एस. यादव ने ये बयान दिया, पीटने वाले उस जाति के और पीटने वाला इस जाति के। तो ये चीजें आगे बढ़ी रही थी कि बयान आता है फिर राजकुमार गौतम का। वो नायब सिंह सैनी का समर्थन करते हुए एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। किसी जाति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जा सकता, कोई नहीं करता। लेकिन जो बात उन्होंने कही, राजकुमार गौतम ने कही, उसके बाद जाट नॉन जाट की सियासत को एक नया रूप मिला। एक तरफ लामबंद होने लगे, लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि भाई इससे अभय चौटाला मजबूत हो जाएंगे। भाई, एक यादव अधिकारी को अभय चौटाला ने पीटा है और इस बात की चर्चा करने से, इस बात का जिक्र करने से अभय चौटाला मजबूत हो जाएंगे। और उस अधिकारी को पीटने का मामला अलग है, राजकुमार गौतम ने जो कहा वो अलग है। इन दोनों को एक साथ जोड़कर इस जातिगत सियासत को आगे बढ़ाया गया। अब ये बयान चल ही रहा था कि फिर राव नरबीर सिंह जो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई मैं जाट नहीं बन सकता, हाँ मैं काम कर सकता हूं। उसके बयान के बाद और फिर तमाम जो आपने बड़ौदा से विधायक है उनका बयान आपने सुना, उन्होंने तो सांप बिच्छू तक कह दिया। तो दोस्तों, ये जो सियासत हरियाणा में हो रही है, जिस तरीके से जाति के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो ठीक है, एक पार्टी को मजबूत कर सकती है, किसी नेता का सियासी कद बढ़ा सकती है, लेकिन प्रदेश के लिए यह सियासत ठीक नहीं हो सकती। एक जाति की सियासत किसी भी प्रदेश को आगे कभी नहीं बढ़ा सकती, उसका नुकसान ही होता है। और ऐसा तमाम प्रदेश में हो, चाहे आप बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, वहां जहां जाति हावी होती है या जाति की सियासत जहां हावी होती है, वहां पर अन्य मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम दब जाते हैं। और यही आज हरियाणा में हो रहा है कि भाई 11 साल सरकार को हो गए, चर्चा किस पे हो रही है कि उसने उस अधिकारी को जूते मारे थे, उस समय उसने उस जाति को कुत्ता कह दिया। अब ये जाति सारी इकट्ठी हो गई, ये जाति उसको वोट नहीं देगी, ये जाति की महापंचायत हो रही है, पानीपत में पंचायत हुई, सारी खाप पंचायतों ने कहा हम इसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। सामाजिक बहिष्कार कीजिए, लेकिन जो अभय चौटाला ने किया, तो उसके बाद आपको अभय चौटाला का भी बहिष्कार करना चाहिए, अजय चौटाला का भी बहिष्कार करना चाहिए। अब रैली है जेजेपी की, और जेजेपी की रैली में एक बार फिर वही उनका भी सियासत का निचोड़ वही है जो INLD का है, एक जाति, और उस पर ही शायद फोकस रहे, क्योंकि जो तमाम चीजें घटी है हरियाणा में, उसको जोड़कर अगर देखा जाए तो शायद वो जाति वाला एंगल अब भी मजबूत है। और इनकी जो पकड़ है, चाहे वो INLD हो या जेजेपी हो, इन दोनों की पकड़ भी उसी क्षेत्र में ज्यादा है जो जाट बहुल क्षेत्र है, चाहे वो जींद हो या सोनीपत की बेल्ट हो या फिर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और फिर रोहतक का थोड़ा सा इधर महम वाला हल्का रही है, या फिर इनकी पकड़ इधर ही है। तो ऐसे में अब इनकी रैली और जातिगत मुद्दों का हावी होना हरियाणा को किस दिशा में ले जाएगा, ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस जाति की सियासत से किसी का फायदा नहीं होने वाला। इस जाति की सियासत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। इस जाति की सियासत ने ओम प्रकाश चौटाला को 60 सीट से 9 सीट पर ला दिया। इस जाति की सियासत ने INLD को 2 सीट पर ला दिया। इस जाति की सियासत ने अभय चौटाला को हरवा दिया। इस जाति की सियासत ने दुष्यंत चौटाला को 10 सीट से 0 पर ला दिया। और इसी जाति की सियासत ने दीपेंद्र हुड्डा को 2019 में रोहतक से लोकसभा चुनाव